आज हम टेक में सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज करने वाले हैं। ये सारी घड़ियां कभी मेडिकल डिवाइस में आती ही नहीं, के ऊपर कोई चेकिंग नहीं होती कि इनके अंदर सेंसर लगे भी हैं या नहीं है। हमारे 2 टीममेट्स को हॉस्पिटल भेजना पड़ा क्योंकि वो ऐसी ही घड़ियां यूज करते थे। ये हाल होता है भाई जब आप 1300 रुपए की बोट की घड़ी खरीदते हो। कोई फायदा नहीं है ऐसी घड़ियों को खरीदने में। भाई ये एक ऐसा स्कैम है जो पिछले 2, 3, 4, 5, 6 सालों से चलते ही आ रहा है और बढ़ते जा रहा है लगातार। और मैं आपसे एक या फिर 2 ब्रांड्स की बातें नहीं कर रहा हूं, ये 50 से 100 ब्रांड्स हैं जो लगातार हमारे साथ ये कर रहे हैं और हम होने दे रहे हैं। मेरे हाथों में है लगभग 1 लाख रुपए की एप्पल वॉच अल्ट्रा। बाकी सारे नॉर्मल फीचर्स के अलावा इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, कैलोरी ट्रैकिंग, यहाँ तक कि आप जब सो रहे हो तो आपकी स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, यहाँ तक कि अलग अलग वर्कआउट से आप कितना ज्यादा बॉडी को फिट रख रहे हो, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर महंगे महंगे सेंसर्स लगे हुए हैं। और भाई ये नकली वाली 500 रुपए की एप्पल वॉच अल्ट्रा, इसके अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर मिलता है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिलता है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो खुद एप्पल वॉच के अंदर ही नहीं मिलते। 2021 में एप्पल को ये सारे सेंसर्स लगाने के लिए 1500 रुपए देने पड़ते थे। एप्पल करोड़ों घड़ियां बनाता है। आज से लगभग 5 साल पहले ना चिप्स की प्राइस इतनी हुआ करती थी, ना ही इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर हुआ करता, ना ही घड़ी इतनी एडवांस थी, उसके बावजूद भी 1500 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर पूरी टेक इंडस्ट्री में कहीं बहुत सुप्रीम लेवल की झूठी मार्केटिंग हो रही है, वो इन स्मार्ट वॉचेस के जरिए हो रही है। एक अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी यूएस FDA जो पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ का काम करती है, इसने इन इंडियन स्मार्ट वॉचेस को खुली वार्निंग दे रखी है। यहाँ तक कि इंडियन FDA ने भी इन सारी स्मार्ट वॉचेस को यूज करने से मना कर रखा है और इनकी मार्केटिंग तक पे रोक लगा रखी है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इन सारी स्मार्ट वॉचेस को यूज करने से मना करते हैं। और ये सारी बातें आपको कोई भी नहीं बताता। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इंडिया में जितनी भी स्मार्ट वॉचेस बिकती हैं उन सबको मंगाया जाए और आपको सच दिखाया जाए। ये घड़ियां हमने ऐसे ही रैंडमली ऑर्डर नहीं करी हैं। कैसे ऑर्डर करी गई हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे सिर्फ वो घड़ियां ऑर्डर करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा फीचर्स प्रोमिस कर रही हैं बहुत कम प्राइस में, और ये सारे फेमस ब्रांड की घड़ियां हैं। जैसे भाई ये बोट की घड़ी, ये 700 प्लस स्पोर्ट्स मोड दे रही है। इतने तो होते ही नहीं है। ओ भाई ये तो कर्व डिस्प्ले के साथ आ रही है, ये भी करनी पड़ेगी भाई। और भाई फेमस घड़ियों की बात करें तो फास्ट ट्रैक तो जरूरी है भाई, ये तो डालना ही पड़ेगा। ओ भाई ब्लड शुगर मॉनिटर करने वाली घड़ी भी आ चुकी है मार्केट में, ये तो भाई डालनी पड़ेगी। भाई ये तो वो सारी चीजें हैं जो आपको शायद ऑन टाइम नहीं दिख रही होंगी। ये एक घड़ी है फायरबोल्ट वाली जो कैमरा भी दे रही है घड़ी के अंदर। ये सारी मैंने ऑर्डर कर दी हैं, अब बस वेट करते हैं इनके आने का। भाई एप्पल, शाओमी, बोट, नॉइस, ये सारे ब्लड शुगर वाली, बीपी वाली, कैमरा वाली, हार्ट रेट वाली, यहाँ तक कि कर्व डिस्प्ले वाली सारी घड़ियां हमारे पास आ चुकी हैं और इतने भर भर के फीचर्स दे रखे हैं इसके अंदर। इस घड़ी के अंदर तो 700 स्पोर्ट्स मोड है। 700 इतने भी होते भी हैं क्या भाई? ये स्टार्टिंग से मेरे रडार पे थी, इसको बैन कर रखा है। ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी मेजर करती है। एक रिस्ट पे बांध के ब्लड शुगर लेवल कैसे हो जाएगा, मतलब इसीलिए ये बैन है। उसके बावजूद भी हमने इसको मंगाया और इससे भी एक लेवल ऊपर। भाई बाकी घड़ियां तो एप्पल के फीचर्स दे रही हैं आपको, ये एप्पल के प्रोडक्ट भी देती है। बोले घड़ी लो साथ में एप्पल का बाकी सामान भी लो, इकोसिस्टम भाई। जैसे ये वाली एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी, भाई ये ब्लड प्रेशर तक मॉनिटर करती है। हमने इस प्रोफेशनल इक्विपमेंट से इसको कंपेयर किया, बहुत झूठी है भाई, बहुत झूठी है। और ये एक वॉच 1200 रुपए की है। एप्पल की घड़ियों ने भाई, यहाँ तक कि एप्पल के 1.5 लाख के 2 लाख के आईफोन्स ने अब तक हिम्मत नहीं करी कर्व डिस्प्ले देने की। इन्होंने कर्व डिस्प्ले दिया है, वो भी एमोलेड। अब आप बोलोगे तो फीचर हुआ तो अच्छी चीज है ना, भाई एमोलेड है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब आपने शायद ही सुना होगा किसी स्मार्ट वॉच में कैमरा। भाई ये 2500 रुपए की वॉच है, लेकिन इसके अंदर कैमरा है। इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फोटोज भी ले सकता हूँ। भाई ये तो वो फीचर्स हो गए जो एप्पल वॉच आपको ऑफर नहीं करती, लेकिन एक ऐसी घड़ी है जो एप्पल के प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है आपको। देखो ये बॉक्स है, ये 900 रुपए की वॉच है। इसके अंदर आपको इतने सारे स्ट्रैप मिलते हैं और ये सारे एप्पल की कॉपी हैं। भाई इन्होंने एप्पल वॉच अल्ट्रा दे रखी है, ये चार्जर है और देखो पीछे की तरफ सेंसर्स भी लगे हुए हैं। और दिखाता हूँ आपको सामान। भाई इन्होंने असली का एयरपोर्ट्स प्रो 2 डाल रखा है इसके अंदर, केसिंग भी है। इतनी तो एप्पल वाले नहीं करते भाई। भाई रियल फील है एकदम, ऊपर से देख के कोई नहीं बता पाएगा। मैंने दोनों कानों में जैसे डाला ना भाई, मेरे को आवाज आई है दोनों में से। बाय द वे ये एप्पल एक स्ट्रैप के 9-9 हजार रुपए लेता है। ये एक स्ट्रैप, ये दूसरा स्ट्रैप, ये तीसरा स्ट्रैप, ये चौथा स्ट्रैप। किसी भी धर्म से हो भाई, सारे धर्म है यहाँ पे।
ये और चैन वाला अगर आपको पसंद, सब कुछ दिया जा रहा है भाई। अब आप बोल सकते हो भाई ज्यादा फीचर्स देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है ना, ओब्वियसली अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम है झूठे वादों में। और भाई ये वाली घड़ी जो बिल्कुल ही स्पेशल थी इस वाली वीडियो के। अब देखो भाई इन दोनों घड़ियों में से आप देख के बताओ कौन सी वाली असली सैमसंग की घड़ी है। एक वो है जो बिल्कुल सही रीडिंग देती है, बहुत ही तगड़ी है, और दूसरी वो है जिसको यूएस एफडीए ने बैन कर रखा है, पहनने तक से इनकार कर दिया, लेकिन आपको देख के बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये ओरिजिनल सैमसंग की है और ये ब्लड ग्लूकोज ऑक्सीजन मॉनिटर करती है, जो सरासर झूठ है भाई। हमने इसको डे टू डे लाइफ में यूज करा है, बिल्कुल ही घटिया रीडिंग। तो भाई इतनी फॉल्स मार्केटिंग चल क्यों रही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है ब्रांड के साथ, मैं आपको बताता हूँ। 2020 में जब कोविड ने हिट किया तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ के लिए कंसर्न आने लगे कि किस तरीके से मैं फिट रह सकूं और मेरे को ये चीज हिट ना करे। तो उनको जरूरी होने लगा कि मेरी वॉच में हार्ट रेट भी होना चाहिए, SpO2 होना चाहिए। अब ऑब्वियसली इतने महंगे सेंसर इतनी सस्ती वॉच में डालना डिफिकल्ट है, कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन लोगों ने भाई उन पे भी विश्वास दे रखा है कि हाँ भाई दिख रहा है तो दिख रहा है, सीधी बात। और ये सारी घड़ियां कभी मेडिकल डिवाइस में आती ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं होती कि इनके अंदर सेंसर लगे भी हैं या नहीं है, ये लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट है। लेकिन ये सारे मिलकर हमें किस लेवल में पागल बना रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। हमारे 2 टीममेट्स को हॉस्पिटल भेजना पड़ा क्योंकि वो ऐसी ही घड़ियां यूज करते थे और उनको जरा सा भी आइडिया नहीं हुआ कि उनकी हेल्थ के साथ कुछ इश्यू है, क्योंकि वो इन पे ट्रस्ट करके बैठे थे। और इस वीडियो में आगे चल के सब कुछ आपको लाइव दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिक चीजों में ये घड़ियां कैसा बिहेव करती हैं। तो फाइनली भाई नॉर्मल चीज से स्टार्ट करेंगे, चल के दिखाऊंगा आपको। ये एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट है जिसको एथलीट वगैरह यूज करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ एकदम जीरो करके, ये हो गया जीरो, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है। आपको मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि मैंने कौन सी घड़ियां पहनी हुई हैं। सबसे पहले है ये नॉइस, इसका मार्केट शेयर इंडिया में 31% है, मतलब 100 घड़ियां बिक रही है ना तो 31 तो सिर्फ नॉइस ब्रांड बेच रहा है। उसके बाद ये है एप्पल वॉच, और भाई ये है फायरबोल्ट, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने ग्लोबली एक बार सैमसंग को बीट कर दिया था। और उसके बाद भाई इस हाथ में है शाओमी की घड़ी। ये ब्रांड पिछले साल के कंपेयर में अब तक 150% ग्रोथ कर चुका है इन टर्म्स ऑफ सेल। और लास्ट ये फास्ट ट्रैक, ये भी भाई काफी पॉपुलर ब्रांड है अगर आपको सस्ती घड़ी खरीदनी हो तो, इसलिए हमने इसको भी रख लिया है। A few minutes later. भाई थोड़ा सा जिग जैग करके ऐसे चकमा देता हूँ, अब देखूंगा। भाई लेट्स डू इट, चेक करते हैं भाई। 197 स्टेप्स ये बता रहा है। अब आपको भाई घड़ियों का स्टेटस दिखाता हूँ। अब देखो मैंने 197 स्टेप्स चले थे, लेकिन फास्ट ट्रैक की रीडिंग कितनी ज्यादा इनएक्यूरेट है। बोट भी बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन बाकी सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो भाई सिंपल स्टेप्स का हमने देख लिया है रिजल्ट। अब साइकिलिंग करेंगे, सबके ऊपर मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेट्स गो। ओ भाई साइकिल से गिर के ही ये सारा सब कुछ हुआ था, लेकिन डर अभी भी नहीं है। सब्सक्राइब करो जल्दी, डर आपको भी नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब करते वक्त। एक तो साइकिल मुझे चलानी भी नहीं आती। तो भाई हम एप्पल वॉच से यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। ये सालों से वॉचेस बना रहे हैं, सालों से ये ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका जो होगा वो मोस्टली एक्यूरेट ही मान सकते हैं। इससे कंपेयर करेंगे इन सबको। हमने लगभग 450 मीटर के लगभग ही करा था और एप्पल ने बहुत एक्यूरेटली दिखाया है, लेकिन फायरबोल्ट के अंदर बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी आ गई है और बाकी ब्रांड्स का भी आप देख सकते हो। तो भाई कैलोरीज, स्टेप्स, वर्कआउट, इन सारी चीजों में ये घड़ियां एक फिक्स्ड एल्गोरिथम पे काम करती हैं। मोस्टली इन घड़ियों की रीडिंग्स काफी क्लोज आती है एक दूसरे से, हमेशा ये आपको सेफ जोन में रखती हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दिखा देंगी, आपको लगेगा भाई क्या ही हो गया, सब सही है। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सीरियस हेल्थ से रिलेटेड डेटा कोई चीज गलत दिखाए, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन। ये सारे सीरियस हेल्थ के पैरामीटर्स होते हैं जो सीधा बताते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये घड़ियां आपको पागल बनाकर रोजाना ऐसे ही रिस्क में डालती हैं। सारी घड़ियां SpO2 और हार्ट रेट मेजर करने का भी दावा करती हैं। इसके साथ हमने ये प्रोफेशनल टूल भी मंगा लिया है जो भाई नाप के दिखाएगा एग्जैक्टली कितना आ रहा है। तो लेट्स डू इट। देखो मेरी रीडिंग कितनी आती है। अगर कुछ भी दिक्कत हुई है टी करने लग जाएगा भाई, मतलब डॉक्टर के पास चले जाओ। SpO2 मेरा 98 है, ये 95 से 100 के बीच में आना चाहिए, मेरा सही है। और जो हार्ट रेट है
वो 82 है। आइडियली 72 होती है, मतलब जब भी इंसान हाइपर एक्टिव होता है ये बढ़ती चली जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल वॉच के साथ स्टार्ट करते हैं। जितनी भी वॉचेज हैं उसके अंदर एप्पल वॉच ही एक ऐसी घड़ी है जिसके अंदर अप्रूव्ड ECG आता है। अब देखो, सबसे पहले ब्लड ऑक्सीजन, SpO2 96% है और BPM है 83। भाई ये इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये हर एक सेकंड चेंज भी हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये एप्पल वॉच और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल्स हैं। ये हार्ट बीट और SpO2 ऐसी चीजें हैं जो हर एक सेकंड ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है लेकिन इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब दूसरी वॉचेस दिखाता हूँ आपको। भाई ये देखो, ये हार्ट बीट दिखा रहा है 45, इधर 97। ये हाल होता है भाई जब आप 1300 रुपए की बोट की घड़ी खरीदते हो। कोई फायदा नहीं है ऐसी घड़ियों को खरीदने में। देखो इस मीटर में अभी भी 47 दिखा रहा है और ये दूसरी है, ये भाई फायरबोल्ट की घड़ी है 103 BPM। इधर की देखो 47, ये टी कर रहा है। एक बोट का हाल नहीं है ये, जो भी सस्ती घड़ियां हैं ना, जो भी स्मार्ट वॉचेज हैं, सबका हाल हो रखा है ये। भाई ये जो अबनॉर्मल रीडिंग आ रही है ये अपने आप में ही बहुत सीरियस चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो घड़ी पहनता है उसने आज तक ऐसी कोई वार्निंग नहीं दी। भाई जो मशीन है वो लगातार बीप करती जा रही है, अलार्म की तरह बज रही है कि भाई जल्दी से जाके हॉस्पिटलाइज कर दो इस इंसान को, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई वार्निंग नहीं है। भाई जब हमने ये लगाया तो हमें पता चला हमारे स्टूडियो में बहुत सारे लोगों के साथ हेल्थ में प्रॉब्लम है। देखो ये नॉर्मल इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, इसने अभी बैठा था 105 BPM आ रहा है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। 72 नॉर्मल होती है, उसके नियर बाई आनी चाहिए। और देखो एप्पल वॉच क्या इसको मेजर कर पाती है? हार्ट रेट देखेंगे अभी, देखो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन यही मैं दूसरी वॉच आपको बांध के दिखाता हूँ कि उसका क्या हाल है। 118 BPM है इसका और इसका 92 है। यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर केस है। जो भी अबनॉर्मल रीडिंग है वो ये घड़ियां रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हैं, ये डिवाइस कर पा रहा है। अब सोचो भाई, अगर ये हमारे टीममेट्स के साथ हो रहा है तो ये आपके साथ भी हो सकता है और आपकी नॉर्मल घड़ियां ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। और अगर पिछले 2 सालों का डेटा देखें तो स्मार्ट वॉच मार्केट लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको यूज करा है और उनको पता चल चुका है कि ये सारी रीडिंग्स घटिया हैं, इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही आपको पागल बना रहे हैं। जैसे ये Xiaomi की वॉच है, ये Amazfit की वॉच है, इनका मार्केट भाई लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि ये एक्चुअल रीडिंग देते हैं और भाई दोनों के अंदर देखो एमोलेड डिस्प्ले भी आती है। Xiaomi का जो स्मार्ट बैंड भी आता है वो भी बहुत ज्यादा बिकता है क्योंकि उसकी रीडिंग भी एक्यूरेट होती है। तो भाई अब फाइनली टाइम आ चुका है। आज तक आपको शायद किसी ने खोल के नहीं दिखाया होगा कि इन वॉचेस के सेंसर एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। ये एप्पल वॉच खोल के मैं ओरिजिनल वाले सेंसर दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे दिखते हैं, उसके बाद मैं 1 by 1 करके बाकी वॉचेस भी दिखाऊंगा। वैसे हमने 2-3 वॉचेस ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी में रही हैं इस साल, हमने उनको जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया है इस वीडियो में। आप नीचे लिखे कमेंट में बता सकते हो, अगर आपको चाहिए तो हम वो भी खोल खाल के आपको दिखा सकते हैं कि अंदर क्या है, कैसे बनी है। लेट्स स्टार्ट विद एप्पल वॉच। टेम्परेचर आ चुका भाई, कैसे नहीं खुलेगा ऐसे। भाई मैं भी किसी स्मार्ट वॉच को पहली बार अंदर से देखने वाला हूं। भाई अभी तक चल रही है। खुल गया भाई, खुल गया। ओह भाई ये है स्मार्ट वॉच की बैटरी। ये सेम वही टैप्टिक इंजन है जो आईफोन्स में भी यूज होता है। इतना बड़ा, इतने छोटे छोटे कंपोनेंट लगा रखे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इस वॉच को वापस रिपेयर करना बहुत मुश्किल है भाई। अब देखो भाई, इसकी ये बेस प्लेट निकल चुकी है, अब सारे सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। अब देखो ये एप्पल का लोगो और S7 जहां लिखा हुआ है ये लॉजिक बोर्ड है, इसके ऊपर सारी चीजें लगी हुई हैं, इसमें ये रैम स्टोरेज सारी चीजें। अब देखो इस बैक ग्लास के ऊपर सारे सेंसर्स लगे होते हैं। ये वायरलेस चार्जिंग कोयल है, इसको जैसे ही मैं ऊपर करूंगा यहाँ पे पीछे की तरफ जो लाइट जलती हैं वो इंफॉर्मेशन लेके इस बोर्ड तक पहुंचाती हैं और इससे ये मेन सर्किट जुड़ा हुआ होता है जो प्रोसेस करता है डेटा को, और उसके बाद आगे की तरफ ये डिस्प्ले लगी होती है इस सर्किट पे जो आपको इंफॉर्मेशन दिखाती है। अब देखो ये नकली वाली वॉच अल्ट्रा है जो ब्लड प्रेशर भी बताती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर सेंसर्स कितने हैं। ओ भाई सारी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी डाल रखी हैं। बैटरी देखो भाई, जो चाइनीज पावर बैंक होते हैं ना वो वाली बैटरी है। अब ये देखो इसमें पीछे की तरफ कोई भी सेंसर नहीं है। अब ओरिजिनल वाली से कंपेयर करो भाई, कितना माल मसाला लगा रखा है, और ये है खाली। और चलो ये तो डुप्लीकेट वॉच है। दूसरी तरफ ये जो मार्केट में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले बोल के बेचते हैं उनका हाल देखो, बिल्कुल सेम ही काम है इनका भी। छोटा सा सर्किट बोर्ड, एक अजीब सी बैटरी, ऐसा लगता है बैटरी नहीं बोरी है, और उसके बाद जहां सेंसर्स लगाने चाहिए थे उसका हाल देखो।
सेंसर तो है ही नहीं। और जब एक्चुअल में सेंसर्स काम कर रहे होते हैं तब इतना बड़ा बोर्ड या प्रोसेसर्स भी लगाने पड़ते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन जब सेंसर्स होते ही नहीं हैं तो ऐसा एक बोर्ड भी काफी है जो एक्चुअली कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ डेटाज को इधर डिस्प्ले करेगा, दैट्स ऑल, जबकि डेटा कुछ है ही नहीं। और यही हकीकत है इंडिया में बिकने वाली ऑलमोस्ट बजट स्मार्ट वॉचेस की, जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाई। देखो ये 3 स्मार्ट वॉच हैं, 2 के अंदर सेंसर्स नहीं आते हैं। आपको पागल बनाने के लिए पीछे की तरफ RGB लाइट जरूर लगाते हैं। देखो ये रही वो RGB लाइट, और ये है एप्पल की ओरिजिनल वाली वॉच जिसके अंदर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ इस वायरलेस चार्जिंग कोयल को ऊपर भी करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सारे सेंसर्स दिखाई देंगे। देखो इस मैग्नेट को मैं अगर उतार भी दूंगा ना तो भी देखो अंदर इतने सारे सेंसर्स हैं। एंड ये ऑब्वियस बात है, जब आप खरीदने जाओगे तो ऐसे खोल के नहीं देखोगे कि किसके अंदर सेंसर्स हैं। तो सबसे पहले रिव्यू चेक करो कि कौन सी स्मार्ट वॉच सही रीडिंग दिखा रही है। उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे और यूट्यूबर हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं। बाकी वेबसाइट रिव्यूज पर तो मैं खुद भी भरोसा नहीं करता, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करने का ज्यादा मुझे समझ नहीं आता। और ऐसी स्मार्ट वॉचेस को बनते हुए 4-5 साल ही हुए हैं, तो कोई रेगुलेशन आएगा उसके बाद जब ये इनका प्रोडक्शन बंद होगा तो उसमें मे भी टाइम लग सकता है। तो समझदार हमको ही बनना है। बाकी हमने बहुत मेहनत करी है अलग अलग स्मार्ट वॉचेस को इस वीडियो में लाकर बिहाइंड द सीन बहुत सारी रिसर्च करके आपको एक्चुअल में आईना दिखाया जाए कि कितना गलत हो रहा है और आपके पैसे सही जगह लगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहते हो वीडियो नीचे लिख के बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए